हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का सिंपल प्रॉब्लम प्रॉब्लम लेके आए हैं। वो एक्चुअली में जो कल का क्लास हुआ था, एरिया एंड हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, उससे रिलेटेड है। तो चलिए आज हम उस पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना लेते हैं जो थ्योरी का वेस्ट है, यानी थ्योरी वेस्ट है, यानी जो हम पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन है। क्यों? इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जब आप किसी चीज का थ्योरी पढ़ते हैं तो उसका एप्लीकेशन यूज करना बहुत ही जरूरी है। तभी आप उसका मतलब समझ पे आएंगे कि आखिर हम एरिया जो पढ़े हैं उसका क्या यूज है और कहाँ यूज आएगा। तो चलिए आज के जो 3 इम्पोर्टेंट्स प्रॉब्लम है उसमें हम जो पढ़े हुए फार्मूला है उसका यूज करेंगे। हम पहले वाले वीडियो में वो फार्मूला का डेरिवेशन भी हम क्लास बताए हुए हैं, अगर नहीं तो पहले वाले वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो चीजें और भी आसान से समझ में आएगी। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है उसके बाद वो समझेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ ए साइड ऑफ 9 सेंटीमीटर। एक क्या है, एकदम बहुत ही सिंपल बेसिक प्रॉब्लम है। वो आप देखिए, कह रहा है पहला वाला आंसर, यानी आंसर फर्स्ट का बात कर रहा है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कल बताए थे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है ना। देखिए थोड़ा सा पहले वाला रिकॉल भी कर लेते हैं कि हम इसमें आपको दो फार्मूला बताए थे। एक हाइट बताए थे, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेटरल ट्रायंगल कितना होता है, √3/2 इंटू ये बताए थे। और एरिया भी बताए थे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर कितना होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। देखिए ये दो जो फार्मूला है उसको हम प्रूफ भी किए थे और आपको बोले थे कि इसको याद कर लीजिएगा। याद तभी आपको ये जो तीनों प्रॉब्लम है तभी बनेंगे। देखिए आइए चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया, आपको एरिया निकालना है। क्या दिया हुआ है, एरिया निकालना है, और दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ ए साइड इच, यानी ए बराबर कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर। तो अभी जस्ट एरिया निकाले थे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या बताए थे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो √3/4 इंटू ए का मान 9 इंटू 9 बराबर कितना होगा, 36। यानी हम लिख सकते हैं 36 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एरिया है 36, नहीं सॉरी 36 क्यों जी, 91 ना, 91 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 19 इंटू 9, 9 इंटू 9 81, और 8/4 √3, 81 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो, एकदम सिंपल, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्यों यही पूछ रहा है, एरिया व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ ए साइड ऑफ 9 सेंटीमीटर। तो एरिया ए बराबर 9 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए का मान 9 इंटू 9, तो 81 √3/4 ए स्क्वायर। आप इसको √3 का मान अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 1.732। ये भी देखिए दो फर्म √2 और √3 का 1.414, ये दोनों हमेशा याद करके रहे। √3 का वैल्यू
1.732 और √2 का मान 1.414 है। ये हमेशा याद रखें तो चीजें आपको और भी समझ में आएगी। चीजें आपको हो सके शायद में भी इसमें ना दे तो √3 का वैल्यू पुट करें और फिर उसका मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन बन गया, बहुत ही सिंपल था, थोड़ा सा उससे अब सिंपल। धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाएंगे चीजें। पहले दूसरा क्वेश्चन, अब देखिए उसका कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 18 सेंटीमीटर। 18 यूनिट, 18 यूनिट, सेंटीमीटर नहीं यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब यह हुआ कि आप मीटर भी बोल सकते हैं, सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, यानी आपको यूनिट नहीं पता, यूनिट में कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी आप मानना है मान सकते हैं। लेकिन अगर यूनिट है तो यूनिट में आपको रखना चाहिए। फाइंड द एरिया, इट्स एरिया, आपको एरिया पूछ रहा है। तो देखिए एक कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी तीनों साइड इक्वल है, और इसका तीनों साइड इक्वल है और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या बताया, क्या होता है सॉरी पेरीमीटर सॉरी किसी का भी पेरीमीटर निकालने के लिए आपको क्या कहे थे कि सम ऑफ बाउंड्री, यानी पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर a प्लस ए प्लस ए बराबर 3a। ये तो आप भी, क्योंकि देखिए ए ए ए यानी ए यानी 3 है। बाउंड्री, सम ऑफ बाउंड्री क्या मतलब, यानी टोटल बाउंड्री का लंबाई कितना होगा, ए प्लस ए माने 3 है। यानी पेरीमीटर जो दिया हुआ है यानी 3a बराबर कितना दिया हो 18 सेंटीमीटर, 18 यूनिट। तो a बराबर कितना होगा 18/3 बराबर 6, यानी a बराबर 6 यूनिट, a बराबर 6 यूनिट। अब एरिया आप बहुत अच्छा से जानते हैं, यहां एरिया मिटा देते हैं, a बराबर आपको निकल गया, तो एरिया निकालने के लिए a बराबर कितना हो गया 6 यूनिट। जब ए निकल गया तो ऊपर से तो भी निकाल सकते हैं, जैसे ऊपर वाला निकाले थे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो √3/4 इंटू ए का मान 6 इंटू 6 यानी 2 3 यानी 9√3 यूनिट स्क्वायर, या लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट। दोनों में कुछ भी लिखें आप, दोनों का सेम है। क्या किए, ए निकल गया तो एरिया क्या होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो √3/4 4, तो 6 2 जा से काटे 3, 2 जा से काटे 3, यानी 3 3 9 √3, सिंपल। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी सही खत्म हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, आंसर 3। 2 तो मिटा देते हैं जी, कंफ्यूजन ना हो। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो जनरली आपको कंपटीशन में भी आते हैं, 9th 10th में भी आते हैं। देखिए द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। आपको अभी हाइट दिया हुआ है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी ये तीनों बराबर है, इसका ये दिया हुआ है यानी परपेंडिकुलर, यानी इसका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये यानी h बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया निकालना है। हम अभी h का यानी हाइट का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर कितना बताए हैं √3/2 इंटू ए बराबर साइड की बात करें, यानी इसका वैल्यू किसके बराबर 12 के बराबर, यानी यहां दिख रहे हैं, यानी मतलब √3/2 इंटू ए बराबर कितना 12। तो ए बराबर कितना हो गया
12, 2 इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और √3 इधर है। कभी भी अगर √3 नीचे है तो उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3 इंटू √3 बराबर a बराबर कितना हो गया, देखिए 12 इंटू 2 इंटू √3। देखिए √3 इंटू √3 कभी भी किसी के साथ √a इंटू √a बराबर a होता है, ये पहले भी बता चुके हैं। तो इसीलिए इसका मान कितना हो गया 3, तो इसको करेंगे तो 4, यानी हम लिखेंगे यानी a का मान 8√3 क्या हो गया सेंटीमीटर। जब a का मान आ गया तो क्या हो गया, a बराबर 8√3। अब यहां से एरिया निकाल दीजिए, बहुत ही सिंपल। a बराबर कितना आ गया 8√3, 8√3 ना, 4 दूनी 8 यानी √3, यानी कितना हो गया 8√3 सेंटीमीटर। अब देखिए एरिया अभी जस्ट बताया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर √3/4 इंटू a² बराबर कितना हो गया √3/4 इंटू a का मान इतना है, तो पूरा है, यानी पूरा का मतलब 8√3 दो बार होगा, यानी 8√3 इंटू 8√3 होगा कि नहीं होगा, यहां से कट गया तो 2, यानी कितना हो गया। अब देखिए इसको हम कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, देखिए √3 इंटू √3 3 हो गया, और एक 3 बच गया, यहां 3 है, देखिए 1 2 3, तब 3 में से 2 का मान यानी √3 इंटू √3 3, और इंटू 2 इंटू 8, यानी कितना हो गया 48√3 क्या है, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आज हम बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम लेके आए हैं जो इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड है। इसमें अब इसके बाद अब इसके अगला क्लास में हम जो वादा किए हैं कि इससे रिलेटेड आप ऐसा हम क्वेश्चन बताएंगे, यानी इसका थ्योरी बताएंगे, जैसे इन सेंटर में एक मीडियन में क्या होता है वो बारे में बताएंगे, यानी पूरी सेंटर के बारे में बताएंगे, है ना, उसका डिवाइड कैसे निकालते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे आते हैं और प्रॉब्लम कैसे बनते हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज के लिए, आज सिंपल प्रॉब्लम था, तो आज के लिए थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।